बपतिस्मा के समय क्रिस्त के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आपने उसी ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों और बहनों, आज हमारे लिए दो मतलब हैं प्रार्थना करने के लिए। मिस क्रिस्टीना किरकेटा का आज पुण्यतिथि है। हम पुनः परिवारजनों के साथ में क्रिस्टीना किरकेटा की आत्मा की अनंत शांति के लिए और परिवारजनों में प्रभु की आशीष और कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे। श्रीमती अनीता मिंज, जिनको कोरोना हुआ है, उनके पति आनंद मिंज आज हमसे आशा करते हैं कि हम उनके जल्द स्वस्थ लाभ के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु श्रीमती अनीता को चंगाई प्रदान करें, अपने चंगाई रूपी हाथ को उन पर रखे और परिवारजनों के लिए आशीर्वाद दे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, चंगाई प्रदान करें। आज हम इन्हीं दो मतलबों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आज के पहले पाठ को हमें गौर से सुनने की आवश्यकता है। जब हम पहले पाठ को आज सुनेंगे तो प्रारंभिक कलीसिया का जीवन और उनका यीशु के प्रति अनुभव और यीशु का जीवन और उनके चमत्कारिक कार्य, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों समानांतर हैं। यीशु ने कई चमत्कार दिखाए, प्रारंभिक कलीसिया ने भी कई चमत्कार दिखाए। यीशु ने मृतकों को पुनर्जीवित किया, प्रारंभिक कलीसिया ने भी मृतकों को पुनर्जीवित किया। यीशु ने प्रेतात्मा को निकाला, प्रारंभिक कलीसिया ने भी ऐसा ही किया। यीशु अपने शब्द के लिए, अपने वचन के लिए दुख सहे और मृत्यु तक को उन्होंने प्राप्त किया, पुनर्जीवित हुए। प्रारंभिक कलीसिया ने भी यीशु की तरह ही दुख भोगे, यंत्रणाएं उन्होंने सही। आज हमें गौर करने की आवश्यकता है प्यारे भाई और बहनों, माता पिता। आज भी कलीसिया में यीशु उपस्थित हैं, आज भी कलीसिया में यीशु क्रियाशील हैं। बस आज हमें अपने आप को देखने की आवश्यकता है। जिस प्रकार प्रारंभिक कलीसिया और यीशु दोनों एक थे, उन्होंने पूर्ण रूपेण अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दिया था और उसकी परिणति थी कि यीशु उनके द्वारा उनके जीवन में कार्य करते थे, चमत्कार करते थे। आज भी यीशु कलीसिया के द्वारा चमत्कार करते हैं। बस हमें विश्वास की आंखें चाहिए, हम विश्वास की उन आंखों से उन्हें देख सकें, अनुभव कर सकें और विशेष करके यीशु की उपस्थिति को अपने जीवन में, क्रिस्तीय जीवन में, अपने प्रतिदिन के जीवन में, और जब कभी हम मिस्सा पूजा बलिदान में हम भाग लेते हैं, हम यीशु को अनुभव कर सकें। इसके लिए प्रभु हमें विश्वास का वरदान दे, हमारे विश्वास को सुदृढ़ बनाए, ताकि हम भी अपने जीवन में प्रभु की ही तरह हम कार्य कर सकें,
प्रभु को हम व्यक्त कर सकें अपने शब्दों में, अपने कार्यों में और अपने वचन में। आइए, कई बार शायद हमारा जीवन यीशु के जीवन से कोसों दूर रहा होगा। यीशु हम में कार्य करना चाहते हैं, लेकिन हो ना हो हमने उन चेलों की तरह यीशु को इनकार कर दिया, यीशु के उन शिक्षाओं को इनकार कर दिया जिसके द्वारा प्रभु कहते हैं कि जब तक तुम मेरा मांस और रक्त नहीं पियोगे, तुम मुझ में बने नहीं रह सकते, तुम अनंत जीवन से तुम वंचित कर दिए जाओगे। यदि हम अनंत जीवन चाहते हैं, यदि हम यीशु के द्वारा हमें कार्य कराना हम चाहेंगे, तो हमें चाहिए कि हम प्रभु के साथ में एक हो जाएं। आइए, यह बहुत सुंदर अवसर हमारे लिए दिया गया है कि हम प्रभु के इस मिस्सा पूजा बलिदान में हम भाग लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। प्रभु वेदी के पास, हम पारिवारिक वेदी के पास हम एकत्रित हैं। हम प्रार्थना करें कि हम प्रभु को इस पारिवारिक वेदी में अनुभव कर सकें, देख सकें और उसे अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। आइए, थोड़ी देर हम मौन रहें और अपने विश्वास की कमी के लिए, ईश्वर के वचन पर विश्वास न कर सकने के लिए, जो गुनाह हमने किया है, उन गुनाहों के लिए आइए हम क्षमा मांगें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु के शब्दों को हम आत्मसात कर सकें, अपने जीवन में उसे ला सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे ईश्वर, तेरे भक्तों ने तेरी दया से ख्रिस्त में नवजन्म प्राप्त किया है। दयापूर्वक इन्हें अपनी शरण में ले ले। क्रिस्टिना किरकिट्टा,
जिसका पुण्यतिथि आज हम मनाते हुए उनकी आत्मा को प्रभु के लिए अर्पित करते हैं। साथ ही साथ हम श्रीमती अनीता मिंज जिन्हें कोरोना हो गया है, हम उसको प्रभु के चरणों में लाते हैं स्वस्थ लाभ के लिए, प्रभु की चंगाई प्राप्त करने के लिए, प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए, ताकि ये संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर तेरे प्रति सदा विश्वस्त बने रहें और तेरे प्रेम और चंगाई को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है कलीसिया पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। पेत्रुस चारों ओर दौरा करते हुए किसी दिन लिद्दा में रहने वाली ईश्वर की प्रजा के यहाँ भी पहुंचा। वहां उसे एनियस नामक अर्धांग रोगी मिला, जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पेत्रुस ने उससे कहा, एनियस, यीशु मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं। उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। लिद्दा और शारोन के सब निवासियों ने उसे देखा और प्रभु को स्वीकार किया। योप्पे में तबीथा नामक शिष्य रहती थी। तबीथा का यूनानी अनुवाद दोरकास अर्थात हरिणी है। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लिटा दिया। लिद्दा योप्पे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना था कि पेत्रुस वहां है। इसलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उससे यह अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आइएगा। पेत्रुस उसी समय उनके साथ चल दिया। जब वह योप्पे पहुंचा तो लोग उसे उस अटारी पर ले गए। वहां सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर आ खड़ी हुई और वे कुर्ते और कपड़े दिखाने लगी जिन्हें दोरकास ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पेत्रुस ने सबों को बाहर किया और वह घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबीता उठो। उसने आंखें खोल दी और पेत्रुस को देखकर वह उठ बैठी। पेत्रुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। यह बात योप्पे में फैल गई
और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के सब उपकारकों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। अनुवाक्या। हालेलुया। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को दुख होता है। अनुवाक्या। हालेलुया। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। अनुवाक्या। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु के बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो। जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। यीशु तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान ना मिल जाए। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो। सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हमने विश्वास कर लिया है और हम जान गए हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। प्रभु का सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, एक पोस्टर जो मेरे सामने दिख रहा है, पोस्टर जब मैं मिस्सा के लिए जैसे ही यहाँ पहुँचा, वही पोस्टर को देख करके मेरे मन में यह सवाल आया, यह एक निमंत्रण है, एक कटोरा है और हम देख रहे हैं रोटी है और उसमें यीशु की आकृति बनी है और नीचे लिखा है, मे द ब्लड ऑफ जीसस क्लेंस अस। वहाँ पर हम एक कैप्शन डाल सकते हैं, आप सब परिवार इस भोज में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं।
अब आप सपरिवार इस भोज में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं। यह मिस्सा पूजा बलिदान भी एक निमंत्रण है प्रभु के उस भोज में भाग लेने के लिए, उसके बलिदान में भाग लेने के लिए। और यहाँ पर दो बातें हमारे लिए बहुत ही स्पष्ट आज के पाठ में दिया गया है। पहला कि मिस्सा पूजा बलिदान, यह भोज हमारे लिए जीवन है, हमारे लिए जीवन है। जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने आज के सुसमाचार में कहा कि मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। और इसलिए जो प्रभु के साथ और उसके सानिध्य में जीता है, उसके लिए यह जीवन और आत्मा है, उसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता। और इसलिए वह बारंबार उसमें भाग लेने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए वह लालायित रहता है, उससे संयुक्त रहने के लिए वह लालायित रहता है। जिस प्रकार चेलों ने अपने जीवन में उसके बिना अपने आप को अधूरा पाया, वैसा ही हर वह व्यक्ति जो यीशु के लिए लालायित रहता है, वह अपने जीवन में ऐसा ही अनुभव करता है। दूसरी बात, ये एक खुला निमंत्रण स्वतंत्र हमें छोड़ देता है, चाहे आप उसे स्वीकार करो या उसे इनकार करो। और सुसमाचार में हमने सुना कि कई लोगों ने पाया कि ये तो मेरे लिए बहुत ही कठिन शिक्षा है, कैसे मैं यीशु का शरीर और रक्त को मैं खा सकता हूँ, पान कर सकता हूँ, ये तो हमारे लिए बहुत कठिन शिक्षा है। उन्होंने ये नहीं समझा कि यीशु आध्यात्मिक भोजन की बात हमसे करते थे। उन्होंने ये नहीं समझा कि उसकी वाणी, उसका वचन आत्मा और जीवन है, उसको उन्होंने नहीं समझा। और इसलिए कई उसे छोड़ करके चले गए। और जब वे चले गए तो यीशु अपने चेलों को एक प्रश्न के द्वारा उन्हें झकझोरने का प्रयास वे करते, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? और वे कहते हैं कि हम किसके पास जाएं? आप ही के वचन में, आप ही के वचन में अनंत जीवन है। क्या चेलों ने कहा कि आप ही के मांस में अनंत जीवन है? जी नहीं। इन्होंने भली भांति समझ लिया कि यीशु की शिक्षा और यीशु के वचन में आत्मा और जीवन है। और इसलिए वे कहते हैं हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? आप ही के वचन में हमारे लिए जीवन है, हमारे लिए मुक्ति है, हमारे लिए चंगाई है। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज हम प्रत्येक के लिए एक बहुत सुंदर अवसर है अपने आप को देखने के लिए, समझने के लिए और प्रभु के वचन को निकट से अनुभव करने के लिए। आज हम भी कह सकते हैं इस विकट परिस्थिति में, जहां पर हम चारों ओर तांडव ही तांडव हम देखते हैं, अफरा तफरी का हम माहौल हम देखते हैं, लोग हर ओर भाग दौड़ करते हुए, आज जीवन के लिए भाग दौड़ करते हुए हम देखते हैं। आज हमारे सामने बहुत सुंदर, पूरे विश्वास के साथ प्रभु के पास आने के लिए हमारे लिए बहुत सुंदर अवसर है। प्रभु, हम ऐसी परिस्थिति में, इस कोरोना के समय में हम किसके पास जाएं? आइए हम अंदर ही अंदर सवाल पूछें, हम प्रभु से सवाल पूछें, हम अपने आप से पूछें, प्रभु हम किसके पास जाएं? आप ही के पास मेरे लिए चंगाई है, आप ही के पास मेरे लिए जीवन है, आप ही के पास मेरे लिए सब कुछ है। आइए इसी विश्वास के साथ हम आज के मिस्सा के मतलब को प्रभु के लिए अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें कि हर विश्वासी यह समझ सके कि यीशु ही मेरे लिए जीवन है, यीशु ही मेरे लिए चंगाई है, यीशु ही मेरे लिए सब कुछ है, यीशु मेरे जीवन का केंद्र है। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दें। E16 E16
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने परिवार का चढ़ावा दयापूर्वक स्वीकार कर तेरे संरक्षण में यह तेरे दानों का सदुपयोग करके अनंत उपहार प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्थान कर रख, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। तीसरा को लेंगे, विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रोध तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस
याजकों के साथ विश्वास पहले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेविका क्रिस्टीना गिरगिट्टा के सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें ऐसा यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुई थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए आज के मिस्सा के मतलब को प्रभु के चरणों में रखते हुए हम उनकी प्रशंसा गान करते हुए एक साथ कहें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। अनिता मिंज जो कोरोना ग्रसित है, ऐसे ही सुमित एक्का और कई हमारे भाई बहन कोरोना से संक्रमित हैं। ऐसे भाई बहनों को आइए हम प्रभु के पास ले आएं और प्रभु की चंगाई के लिए, स्वस्थ लाभ के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। अंबिकापुर में आप किसी को भी जानते होंगे, ऐसे परिवार को आइए हम प्रभु के लिए चढ़ा दें, प्रभु के चरणों में लाएं और उनके लिए भी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। हम ईश्वर की देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसका शरीर तथा जीवन की रक्षा करता है। आमीन।
जीवन आधार तू ही तो मेरा जीवन आधार मेरी आत्मा का अमृतहार मेरी आत्मा का अमृतहार मेरे दिल में डाले यीशु आजा मेरी नजर आजा आजा मेरी नजर आजा मेरा दिल रे तेरा बना ले मेरा दिल रे तेरा बना ले जीऊं मैं सदा तेरे लिए जीऊं मैं सदा तेरे लिए मेरे दिल में प्यारे यीशु आजा मेरी नजर आजा आजा मेरी नजर आजा आजा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दयालुता के कारण हमें सुरक्षित रख। तेरे पुत्र के दुख भोग द्वारा हम प्रत्येक का उद्धार हुआ है। अब हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाएं। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ रहे। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।